नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। नवंबर के महीने में इंडिया के ट्रेड फ्रंट पर एक काफी पॉजिटिव और इनकरेजिंग पिक्चर सामने आई है। गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा जो मंडे को रिलीज हुआ है, उसके मुताबिक इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 5 मंथ के लोएस्ट लेवल पर आ गए हैं और ये $24.53 बिलियन पर सेटल हुआ है। ये डिक्लाइन मेनली गोल्ड, क्रूड ऑयल और कोल इंपोर्ट में शार्प फॉल की वजह से देखने को मिला है, जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट के साथ इंडिया के एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो अक्टूबर में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई $41.68 बिलियन पर पहुंच गया था, जबकि बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के मुताबिक नवंबर के लिए अराउंड $32 बिलियन के डेफिसिट का अंदाजा लगाया गया था। लेकिन एक्चुअल डेटा ने एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर परफॉर्मेंस दिखाई। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि इंडिया ने यूएस एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर टैरिफ के बावजूद अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है, और उन्होंने ये भी ऐड किया कि इंपोर्ट्स में जो भी डिक्लाइन आया है वो प्राइमरी गोल्ड, ऑयल और कोल जैसे हाई वैल्यू कमोडिटीज की लोअर बाइंग की वजह से हुआ है। ओवरऑल नंबर दिखाते हैं कि नवंबर में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $38.13 बिलियन तक पहुंच गए थे, जो अक्टूबर के $34.38 बिलियन से काफी ज्यादा हैं, जबकि इंपोर्ट्स शार्पली गिरकर $62.66 बिलियन पर आ गए, जो पिछले महीने $76.06 बिलियन पर थे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि ट्रेड डेफिसिट कंप्रेस हुआ और इकोनॉमी को थोड़ी ब्रीथ स्पेस मिली है। सबसे इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये रहा कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स में नोटिसेबल जंप देखने को मिला है। नवंबर में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो यूएस को हुए थे, अगर उसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 10% से बढ़कर $6.92 बिलियन पर हो गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यह ग्रोथ और भी इम्प्रेसिव रही, क्योंकि नवंबर 2024 के मुकाबले नवंबर 2025 में एक्सपोर्ट्स 21% से ज्यादा बढ़ गए। पिछले साल इसी महीने में यह फिगर $5.71 बिलियन की थी। इससे पहले अक्टूबर में यूएस एक्सपोर्ट्स में ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा गया था, जहां एक्सपोर्ट्स नियरली 9% से गिरकर $6.31 बिलियन पर आ गए थे, जो अक्टूबर 2024 के मुकाबले $6.91 बिलियन से कम थे। ये जरूरी है कि अक्टूबर के एक्सपोर्ट सितंबर के $5.47 बिलियन से बेटर थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन नेगेटिव था। इस बैकग्राउंड में नवंबर का स्ट्रॉन्ग रिबाउंड क्लियरली ये सिग्नल दिखाता है कि यूएस मार्केट में इंडियन एक्सपोर्टर्स ने अपनी ग्रिप वापस मजबूत की है। ये सब उस टाइम पे हो रहा है जब यूनाइटेड स्टेट ने कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर स्टीप टैरिफ लगाए हुए हैं। इसके बावजूद इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट्स मोमेंटम को काफी हद तक मेंटेन किया हुआ है, जो पॉलिसी मेकर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बूस्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इकोनॉमी को कुशन करने और एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देने के लिए मल्टीपल मेजर्स रोल आउट किए हैं। इसमें कंज्यूमर टैक्स कट, टारगेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज और लेबर रिफॉर्म जैसे स्टेप शामिल हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएस टैरिफ के नेगेटिव इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दिया जा सके। इसी कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच पिछले हफ्ते एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन भी हुई, जो एक यूएस ट्रेड डेलीगेशन के न्यू दिल्ली विजिट के बाद हुई। ये टॉक इस बात का इंडिकेशन है कि इंडिया एक्टिवली वॉशिंगटन के साथ एंगेज कर रहा है, ताकि की एक्सपोर्ट लाइन पर रिलीफ मिल सके और ट्रेड रिलेशंस को स्टेबलाइज किया जा सके। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट भी इंडिया पर प्रेशर बना रहा है कि वो अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करे और अपना मार्केट यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा ओपन करे। इन प्रोडक्ट्स में सोयाबीन और ग्रेन सोरगम जैसे फार्म आइटम शामिल हैं, जो यूएस एक्सपोर्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी एक तरफ इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट और ग्रो करना चाहता है, और दूसरी तरफ वॉशिंगटन अपने फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए बेटर मार्केट एक्सेस पुश कर रहा है। इस पूरे मर्चेंडाइज ट्रेड सिनेरियो के साथ साथ सर्विसेज ट्रेड का डेटा भी काफी इंकरेजिंग रहा। गवर्नमेंट के नंबर के मुताबिक नवंबर में इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स एस्टिमेटेड $35.86 बिलियन रहे, जबकि सर्विसेज इंपोर्ट $17.96 बिलियन के आसपास थे। इससे सर्विसेज ट्रेड सरप्लस लगभग $17.9 बिलियन का बनता है, जो इंडिया के करंट अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर है। ट्रेडिशनली इंडिया का सर्विस सेक्टर स्पेशली आईटी, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज ग्लोबल लेवल पर काफी कम्पिटिटिव रहा है, और ये सरप्लस मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट के प्रेशर को बैलेंस करने में बड़ी रोल प्ले कर रहा है। ओवरऑल पिक्चर को देखें तो ये नवंबर के ट्रेड नंबर्स ये क्लियरली दिखाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल हेडवाइंड्स, हाई एनर्जी प्राइसेस के पिछले इम्पैक्ट और यूएस टैरिफ जैसे चैलेंजेस के बावजूद रेजिलेंस दिखा रही है। इंपोर्ट का मॉडरेशन स्पेशली गोल्ड, ऑयल और कोल जैसे आइटम में ट्रेड डेफिसिट का नैरो करने में मदद कर रहा है, जबकि यूएस जैसे क्रिटिकल मार्केट में एक्सपोर्ट्स का रीबाउंड पॉलिसी मेकर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। आने वाले महीनों में यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल रहता है, स्पेशली जब ग्लोबल डिमांड, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड नेगोशिएशन का आउटकम इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डायनामिक को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए नवंबर का डेटा ये बताता है कि इंडिया ने ट्रेड फ्रंट पर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक सिग्नल दिया है, जो इकोनॉमी के ओवरऑल सेंटीमेंट को सपोर्ट करता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।